हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? हम बात करेंगे डूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन कहाँ पे है? ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इनको एक बांटती है। और यह ब्रिटेन जब ब्रिटेन की जो सरकार थी उसका जब यहाँ पे वर्चस्व था भारत में, तो पाकिस्तान उस समय पे भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो उन्होंने एक बीच में एक लाइन दी ताकि उनके बीच में एक बाउंड्री तय हो सके। 1893 में दी गई। और इसको दिया किसने था? इसे दिया था मॉर्टिमर डूरेंट ने। सर हेनरी मॉर्टिमर डूरेंट उनका नाम था। वो एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे एंड मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। उस समय के इंडियन सिविल सर्विस में मेंबर थे। मॉर्टिमर डूरेंट ने दिया था। और अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है। तो अफ़गानिस्तान कह रहा है कि हम इस डूरेंट लाइन को मानते ही नहीं है, और उसके काफ़ी सारा हिस्सा वो अपने उसमें दिखाना चाहता है और उस पर वो कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान पे एक चुनौती हो रही है। पाकिस्तान भारत से भी लड़ रहा है, अफ़गानिस्तान से भी लड़ रहा है, तो एक बहुत चुनौती हो रही है। और डूरेंट लाइन जो है, अगर डूरेंट लाइन की जब मैं वीडियो में बनाऊंगा तो मैं उसकी पिक्चर आप लोगों के लिए डूरेंट लाइन की एक इसमें आपको डाल दूंगा ताकि आप उसको अध्ययन कर सके। और डूरेंट लाइन जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर भी है, जो 2640 किलोमीटर का है। कितना है? 2640 किलोमीटर का है। और यह एक इंटरनेशनल बॉर्डर है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो भी तालिबान की सरकार है वह इस बॉर्डर को मानने से इनकार कर रही है। और वह उनके बीच में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलग अलग टीटीपी के और जो पाकिस्तान के बीच में और तालिबान के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण हालात हैं। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की जो साइड है वो बोल रही है कि हम इस मध्यस्थता को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पाकिस्तान को फेवर करेगा। जो है यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान को फेवर करेगा। हालिया के दिनों में आपने देखा होगा पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा फेवर किया जा रहा है हर जगह। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा 1893 में एक ब्रिटिश सिविल सर्विस का वो था, तो उन्होंने ये बनाई थी जिनका नाम था मॉर्टिमर डूरेंट। उस टाइम पे ये क्यों बनाई गई थी? टू फिक्स करने के लिए लिमिट किसके बीच में? स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक इनके बीच में जो गैप जो है उसके बीच में जो इनके बीच में जो दायरा बताने के लिए कि कौन सा है, एंड इम्प्रूव करने के लिए डिप्लोमेटिक जो उनके बीच में जो रिश्ते थे उस समय पे ब्रिटिश कंसीडर करता था एक अफ़गानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट। दैट टाइम पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट था उस समय पे। एंड ऑल्दो वो क्या करते थे, अफ़गानिस्तान की फॉरेन और डिप्लोमेटिक पॉलिसी को कंट्रोल करते थे। ये एक एग्रीमेंट हुआ था 12 नवंबर 1893 में, जो कंटेन करता था 7 आर्टिकल, जिसमें कमिटमेंट नॉट टू एक्सरसाइज इंटरफेरेंस बियॉन्ड ड्यूरेंट लाइन। इसमें एक तरीके का कमिटमेंट साइन किया गया था कि आपस में एक दूसरे के साथ हमें झगड़ा नहीं करना, इस लाइन के अलावा पार नहीं करना। और ये एक जॉइंट ब्रिटिश अफ़गान डीमार्केशन सर्वे हुआ था 1894 में, एंड कवर करता था 800 माइल्स ऑफ बॉर्डर। इसके बारे में और सब विस्तार से हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको थोड़ा सा एक ड्यूरेंट लाइन की थोड़ी सी एक ब्रीफ नॉलेज देना। ड्यूरेंट लाइन जो है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज एक वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ, और ये ड्यूरेंट लाइन को भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज, इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता अफगानिस्तान में। सरदार मोहम्मद दाऊद खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ अफगान उस समय के, उन्होंने इसका ड्यूरेंट लाइन का विरोध किया था और एक प्रोपोगंडा वार छेड़ा था। लेकिन जो भुट्टो थी उन्होंने एक प्रपोजल दिया था 1976 में अगस्त में। उन्होंने कहा था इफ़ ही पार्डन, यदि वह पार्डन कर दें लीडर ऑफ नेशनल अवामी पार्टी है, देन दाऊद खान मस्ट साइमल्टेनियसली अनाउंस दैट अफगानिस्तान हैज़ नो। तो उन्होंने कहा था अगर वह नेशनल अवामी के लोगों को अगर वो छोड़ देंगे
माफ़ कर दिया जाएगा। तो क्या है, दाऊद खान मस्ट साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ अनाउंस करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की कोई टेरिटोरियल कोई क्लेम ही नहीं करता पाकिस्तान में, जो एंड वह तैयार होना चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए ड्यूरेंट लाइन। भुट्टो ने हालांकि ये भी डिस्क्लोज किया था अमेरिकन डिप्लोमेट दैट ही फियर्ड दैट अफगानिस्तान मे गो बैक ऑन देयर वर्ड। उन्होंने ये भी बताया था कि शायद अफ़गानिस्तान जो अपने वर्ड से पीछे हट जाए। अभी भी शायद अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं ड्यूरेंट लाइन का समर्थन नहीं करते और वह पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। फॉलोइंग नेगोशिएशन वार स्टेल्ड वह ख़त्म हो गई थी आफ्टर भुट्टो ओवरथ्रोन ए ईयर, जब भुट्टो को सत्ता गंवानी पड़ी थी। ये हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताता रहूँगा कि ये सब ड्यूरेंट लाइन का एक विषय जो था। थैंक यू फॉर योर टाइम।